अगर भगवान होता तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप ना होता। जब हमें किसी चीज का सटीक जवाब नहीं ना मिलता तो हम कह देते हैं ये पिछले जन्मों का फल है। अभी तो हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, हम एक सेल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब हम खुद को भी नहीं जानते और हम बात कर रहे हैं खुदा को जानने की। तो लोग वैसे अनफिट हैं मगर उन्होंने मंदिर जाना है, जिम नहीं जाएंगे मंदिर जरूर जाएंगे। काली गाय को गुड़ खिला दो या चौराहे पे ये रखा हो, हम मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में जाते हैं तो वहां पर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं फटाफट फटाफट और उसका मीनिंग भी नहीं पता होता और हम कहते हैं पाठ करके आ गए। 2 साल पहले तो हमें यह भी नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, तो हमने जन्म दे दिया इंद्र देवता को। कि स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है और फिर 72 हूरें भी होती हैं। और जो लोग दावा करते हैं ना कि हम गॉड को जानते हैं, वो भी सिर्फ जानते नहीं है, वो भी सिर्फ मानते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे और इंसाइटफुल पॉडकास्ट लाते रहें। सो एंजॉय द शो। आज हमारे साथ हैं कपिल सर, जो कि एक एजुकेटर, लाइफ कोच और करियर काउंसलर हैं। सो आज हम बात करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल और सेंसिटिव टॉपिक पर, जो कि है स्पिरिचुअलिज्म। हेलो कपिल सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सिमरन जी फॉर द वार्म वेलकम। सो सर, आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिज्म क्या है एंड हाउ यू डिफाइन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म? वेल, स्पिरिचुअलिज्म कोई सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शन नहीं है जिन्हें मैं सबको फॉलो करना है। स्पिरिचुअलिज्म एक पाथ है, एक जर्नी है, जिस राह पे कोई जल्दी चलने लग जाता है तो कोई लेट, कोई बचपन में, कोई जवानी में, तो कोई बुढ़ापे में। अब जैसे कि खुद के बारे में ढूंढना, सेल्फ अवेयरनेस करना, पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना, अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढना, जैसे हु आई एम, फ्रॉम वेयर आई एम कम फ्रॉम, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, या फिर जैसे कर्स के बारे में, सिन के बारे में जानना, या गॉड है या नहीं है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अगर हम इन सबको मिला दें तो मेरे अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिज्म बन जाता है। सो सर, आपको क्या लगता है कि कैन एनीवन बी स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग रिलीजियस? Yes, spiritualism can be exist with or without religion. I think spiritualism more flexible होता है और more personal होता है अगर हम religion के साथ उसको compare करें। Sir, before we move ahead, tell me, are you theist or atheist? Before I answer this question, I would like to give you answer of a very personal question, जिस question ने मुझे बहुत सालों तक तंग किया है। ऐसा कौन सा सवाल है सर? वो सवाल है, does God exist or not? जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा इसी सवाल ने तंग किया। जब मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया, रिलीजियस बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तो आवाज़ मेरे अंदर से ही आई कि ना मैं गॉड को जानता हूँ और ना कभी जान पाऊंगा। जिसने गॉड को ही जान लिया उसने तो फिर सब कुछ जान लिया, उसके बाद बचा ही कुछ नहीं है। और जो लोग दावा करते हैं ना कि हम गॉड को जानते हैं, वो भी सिर्फ जानते नहीं है, वो भी सिर्फ मानते हैं। जैसे कि स्वर्ग भी होता है, नर्क भी होता है, फिर तो 84 लाख जूनियां भी होती हैं और फिर 72 हूरें भी होती हैं। और जो मानते हैं फिर तो कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर आपने मानना है तो फिर आप ये भी मानो कि भूत भी होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भूतों से ज्यादा डर तो हमें इंसानों से लगता है। बट सर, अभी भी मुझे इस सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं कि आप आस्तिक हो या नास्तिक। देखो, ना मैं थीस्ट हूँ ना मैं अथीस्ट, आई एम एग्नोस्टिक। देखो, अगर हम अपने आप को लेबल कर देते हैं कि मैं थीस्ट हूँ या अथीस्ट हूँ तो फिर हम खोजना या इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर देते हैं। मेरा पर्सनली मानना है, जब अर्थ है, सूरज है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ये सारी चीजें कितनी परफेक्टली अलाइंड है, अगर आप एक भी चीज को इधर से उधर कर दो, जैसे पानी अगर ना हो, हवा ना हो, पृथ्वी घूमना बंद कर दे, मून ना हो, तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। वी कैन नॉट इवन इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो देयर मस्ट बी सम क्रिएटर बिहाइंड इट। और ना होने की भी, क्योंकि पीरियड ऑफ इवोल्यूशन के साथ साथ हो सकता है ये सारी चीजें अपने आप बन गई हो। अब देखो, एक छोटा सा सीड है यानी कि बीज, उसको जब हम मिट्टी में ग्रो करते हैं तो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इतना सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? यानी कि कोई ना कोई एनर्जी तो है जो इसको चला रही है, इस पूरे ब्रह्मांड को घुमा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स या एनर्जी तो जरूर है, बट वो एनर्जी वो नहीं है जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग वर्शिप करते हैं। सो इसका मतलब सर, आप इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, पूजा पाठ वगैरह में विश्वास नहीं करते हो? देखो, रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करना या प्रेयर करना ये एक पर्सनल चॉइस है। अब शुरुआत आपको इसी से ही करनी पड़ेगी। अब जैसे एक छोटा बच्चा है,
वो भी एलकेजी या यूकेजी में पढ़ता है, आप उसको स्टार्टिंग में एबीसीडी ही सिखाओगे ना, आप डायरेक्टली उसको पीएचडी के थीसिस तो नहीं पढ़ा दोगे। तो बिगिनिंग के लिए ये सब चीजें ठीक है, बट लेटर ऑन अगर आप सारी उम्र यही कर रहे हो, अब मैं देखता हूँ कई बार हम मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में जाते हैं तो वहां पर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं फटाफट फटाफट, और उसका मीनिंग भी नहीं पता होता, और हम कहते हैं हम पाठ करके आ गए, ना हमें उसका मीनिंग पता होता, ना हम उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। तो ऐसी प्रेयर या पाठ करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा हायर लेवल पे जाना चाहिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे आप सेवा कीजिए, जैसे कि आप मेडिटेशन कीजिए, जैसे आप दूसरों की हेल्प कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग अच्छे कर्म करना इस टाइम पे प्रेयर करने से भी ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। सुबह कई लोग उठते हैं और उठते ही नहाते ही सबसे पहले मंदिर भागते हैं। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, मन को शांति मिलती है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो बॉडी है ये भी एक मंदिर की तरह है। तो सबसे पहले हमें इस मंदिर को फिक्स करना है। हमें सुबह उठ के जिम जाना चाहिए, हमें सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हमें पहले इस मंदिर को साफ करना चाहिए, इसकी सफाई करनी चाहिए, और फिर हमें जाके भगवान की प्रेयर करनी चाहिए। तो लोग वैसे अनफिट हैं मगर उन्होंने मंदिर जाना है, जिम नहीं जाएंगे, मंदिर जरूर जाएंगे। तो फिर आपको क्या लगता है कि मरने के बाद क्या होता है? वो कहते हैं ना कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। आपके इस सवाल का जवाब तो कोई मुर्दा व्यक्ति ही दे सकता है जो मर चुका है, कि अगला जन्म उसे मिला या नहीं मिला। देखो इसी चीज पे तो हम बात कर रहे हैं, इन्हीं सवालों के तो जवाब हमारे पास है नहीं, इसीलिए तो हमें स्पिरिचुअल राह पे चलना पड़ता है। तो सर, क्या आप इन स्टोरीज में बिलीव करते हो, जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, रामायण महाभारत? ये मैथोलॉजिकल स्टोरी सच भी हो सकती हैं और जस्ट स्टोरीज भी। जब हम इतने टाइम से दिवाली मनाते आ रहे हैं, दशहरा मनाते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्टोरी तो रही होगी। बट मेरे अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इन स्टोरीज में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आए हैं। जैसे श्रीलंका में आज भी रावण को पूजा जाता है, नेपाल की रामायण डिफरेंट है, इंडिया की रामायण डिफरेंट है, म्यांमार और थाईलैंड में बिल्कुल ही डिफरेंट रामायण है, और जो हमने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है उसमें भी काफी चेंजेस हैं। तो मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि इस रामायण में या मैथोलॉजिकल स्टोरीज में कुछ सच्चाई है या झूठ है, सच भी हो सकती है और झूठ भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये कैसे सोचता है भगवान के बारे में, ये हमेशा अर्थ सेंट्रिक होके सोचता है। अब जैसे हमारा सूरज है, ये अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है, और इसका अपना एक सोलर सिस्टम है जिसमें 8 प्लैनेट है। ऐसे करोड़ों सूरज हैं और करोड़ों सोलर सिस्टम है जिनको मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है जिसे हम आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। और ऐसी करोड़ों गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और ऐसी करोड़ों गैलेक्सियों को मिला के मल्टी यूनिवर्स भी बनते हैं। इतना बड़ा यूनिवर्स और मल्टी यूनिवर्स है, और हम एक छोटी सी अर्थ पे बैठ के, जिसपे सिर्फ 21% लैंड है और उसमें 192 कंट्रीज हैं, और एक छोटे से देश में जिसको हम इंडिया बोलते हैं उसमें 28 स्टेट्स हैं, और उसमें से एक छोटी सी स्टेट है पंजाब, उस पंजाब के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट है, और एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है पटियाला। उस पटियाला के एक छोटे से मोहल्ले या गली या सेक्टर में बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं ये तेरा गॉड, ये मेरा गॉड। और भगवान को एक्सप्लेन करना बिल्कुल ऐसे है कि हम डिस्कशन तो कर रहे हैं समुद्र के बारे में, और हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे एक छोटी सी बूंद को। अभी तो हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, हम एक सेल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब हम खुद को भी नहीं जानते और हम बात कर रहे हैं खुदा को जानने की। मैं आज भी बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स और फिलोसफर्स को सुनता रहता हूँ जो अपने अपने तरीके से प्रूव करने में लगे हैं। कोई कहता है भगवान है और कोई कहता है भगवान नहीं है। अभी मैं एक साहब का यूट्यूब पे इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो डिबेट कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ही फेमस है, नहीं तो कोई कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। तो उनका मानना ये है कि अगर भगवान होता तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप ना होता, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उसमें जो मासूम मारे जाते हैं, अगर भगवान होता तो उन मासूम को मरने ना देता। अब कुछ बुद्धिजीवी ये भी तर्क देते हैं कि ये उनके पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं। अब देखो हर कोई अपने अपने तरीके से लगा हुआ है, जब हमें किसी चीज का सटीक जवाब नहीं ना मिलता तो हम कह देते हैं ये पिछले जन्मों का फल है, या भगवान होता है या नहीं होता। आज से कुछ साल पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, तो हमने जन्म दे दिया इंद्र देवता को। हमें ये भी नहीं पता था तूफान क्यों आता है, ये बाढ़ क्यों आती है, तो हमने नाम दे दिया थोर यानी कि बिजली के देवता को। तो हमें जिन चीजों के सवालों के जवाब नहीं ना मिलते हम उसी को पूजना शुरू कर देते हैं। आज हम सूरज को पूजते हैं, शनि को पूजते हैं, मंगल को पूजते हैं, तो हमने प्लैनेट्स को भी वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक लड़की है और उसकी शादी नहीं हो रही, तो आपको पता है उसकी शादी क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो इंडिया में रहती है या अब्रॉड में।
अगर वो अब्रॉड में रहती है तो उसकी शादी ना होने का कारण क्या हो सकता है? मे बी शी इज नॉट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल इनफ, मे बी शी इज नॉट इकोनॉमिकली साउंड, मे बी ये भी हो सकता है वो रूड हो, उसको बोलना ना आता हो, या उसका कोई फ्रेंड ना हो। अगर वही लड़की इंडिया में है तो आपको हर तीसरा चौथा बंदा बता देगा उसकी शादी क्यों नहीं हो रही। वो कहेगा जी इसकी कुंडली में दोष है, इसके गुण नहीं मिलते। तो ये डिपेंड करता है कि वो लड़की इंडिया से बिलोंग करती है या अब्रॉड से। और तो और वो आपको सिर्फ रीजन नहीं बताएंगे कि शादी क्यों नहीं हो रही, वो आपको इसकी रेमेडीज या उपाय भी बता देंगे कि फलाने फलाने दिन काली गाय को गुड़ खिला दो या चौराहे पे ये रखाओ, तो उससे आपकी शादी भी हो जाएगी। तो सर, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, जैसे ये सुबह उठ के न्यूज़ चैनल पर राशिफल वगैरह देखना, ग्रहों की दशा एंड ऑल, तो आपके अकॉर्डिंग ये सब गलत है? देखो मैं कोई दावा तो नहीं करता भी एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है या नहीं करती, बट मैं ये जरूर मानता हूँ कि प्लैनेट्स का या सैटेलाइट्स का हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, मून की वजह से हमारे ओशियंस के अंदर हाई टाइड या लो टाइड्स आती हैं। हमारी बॉडी भी जो है 70% वाटर है, तो मेरे अकॉर्डिंग मून का हमारी बॉडी पे भी इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। अब आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अमावस्या है या पूर्णमासी है, इस दिन आप तामसिक भोजन ना खाओ, यानी कि नॉन वेज ना खाओ या अल्कोहल ना पियो। इनसे होता क्या है, इनसे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर खराब होती है, इससे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन अगर आपने नॉन वेज खा लिया तो कोई पाप लग जाएगा। तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी वर्क करती हो, बट न्यूमरोलॉजी वर्क नहीं करती, इसका मैं दावा करता हूँ। सर, आपके अकॉर्डिंग अगर एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है तो न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं? जैसे कुछ लोग अपने फ़ोन नंबर्स चेंज कर लेते हैं, अपने नेम के कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा, या कुछ सेलिब्रिटीज़ जो ऐसा करते ही हैं यूजुअली, तो डज़ इट वर्क? न्यूमरोलॉजी पे मेरा भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा क्लोजली स्टडी किया है। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, तो रैंडमली मेरे सामने एक रील आ गई। तो उसमें किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर आप किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को पैदा हुए हैं तो आप बेखौफ हैं, आप लीडर हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के राह पे चलेंगे। तो जब इस तरह की कोई वीडियो सामने आती है ना, तो हम अपने ट्रेड्स को रिलेट करने लग जाते हैं। तो मैंने भी सोचा हाँ यस मैं लीडर तो हूँ, क्योंकि मैं भी 28 को पैदा हुआ हूँ। अब ये जो लोग होते हैं इनका मूलांक होता है 1, क्योंकि इनका जो टोटल है वो 1 बनता है। तो जिनका मूलांक 1 होता है दे रूल्ड बाय सन, और जो सूर्य से रन होते हैं वो लीडर होते हैं। बट मैं अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 1 यानी कि जिनका मूल्यांक 1 है या सूर्य से उनको रूल किया जाता है, बट वो अपनी लाइफ में सबसे बड़े फेलियर हैं और रोंदू हैं। लीडर तो दूर, वो फॉलोवर बनने के लायक भी नहीं है। अब मैं जब इस चीज में घुसा था तो मैं भी इन चीजों को रिलेट कर रहा था। जैसे 28 को रतन टाटा जी का जन्म हुआ है, 28 को एलन मस्क का जन्म हुआ है, सद्दाम हुसैन 28 को बॉर्न हुआ है। ऐसे ही अगर बात करें धीरू भाई अंबानी की, वो भी 28 को बॉर्न हुआ है। तो मैं कहीं ना कहीं रिलेट करने लग गया, हाँ मैं भी लीडर हूँ, ये भी लीडर है, ये सब 28 बॉर्न है। बट ऐसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी वर्क नहीं करती। तो इसका एक पुख्ता प्रूफ भी दे सकता हूँ। आपको पता है ये जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ये एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है। अब 2026 चल रहा है, बट क्या ये डेट्स और डेट्स सिर्फ 2026 साल पुरानी है? ये ह्यूमन काइंड, ये अर्थ, ये ह्यूमैनिटी क्या 2026 साल पुरानी है? इससे पहले लोग नहीं होते थे, या डे नाइट नहीं होता था, या दिन नहीं होते थे? सब कुछ होता था इससे पहले। और आप एक चीज और नोटिस करना, आप मेरे पे यकीन मत करना, आप गूगल कर लेना। 1582 का जो अक्टूबर महीना है उसमें से 11 दिन मिसिंग है। अब ये क्यों मिसिंग है? क्योंकि हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर में कुछ मिस्टेक थी, उस मिस्टेक को सुधारने के लिए तो हमें 10-11 दिन का फेरबदल करना पड़ा। उससे डेट्स आगे पीछे होगी, और जब डेट्स ही आगे पीछे होगी तो ये कैसे मैटर करता है कि आप 28 को पैदा हुए हो या 27 को। और अगर मैं बात करूं अर्थ की, अर्थ राउंड है। अब कोई बंदा एक टाइम पे इंडिया में पैदा हो रहा है और उसके 24 घंटे बाद अगर वो अमेरिका में पैदा हो रहा है तो 24 घंटे बाद भी डेट सेम है। तो मेरे अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी वर्क नहीं करती, बट ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये बिजनेस ऑफ फियर है। अब देखो मुझे इन लोगों से परेशानी भी नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो प्रोडक्ट्स के नाम पे, चिप्स के नाम पे, बिस्किट्स के नाम पे जहर बेच रहे हैं। बट ये लोग जो है न्यूमरोलॉजी के नाम पे उम्मीद बेच रहे हैं, किसी के मुंह पे खुशी आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बन भी जाता है, या किसी का इस चीज में विश्वास भी है, बट पर्सनली मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। तो सर, क्या आपके घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में मंदिर है, मेरे घर में सभी पूजा पाठ करते हैं, और मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि मैं उनकी आस्था को रिस्पेक्ट करता हूँ। जब भी हमारे घर दिवाली है या गणेश चतुर्थी है तो मैं खुद पूजा पाठ में शामिल होता हूँ।
मुझे खुद रामायण भी याद है, महाभारत भी याद है, गीता के श्लोक भी याद है। मैं जपजी साहब का पाठ भी करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, मुझे आरतियां भी याद है। सर रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे प्रेयर और मेडिटेशन में आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? देखो ऐसा है, प्रेयर जब हम करते हैं या हम नाम जपते हैं, उस टाइम हमारा ध्यान सारी चीजों से हटके एक जगह पे लग जाता है। ना हमें पास्ट की कोई टेंशन होती, ना फ्यूचर की। तो शायद इसी को मेडिटेशन या ध्यान भी कहा जाता है। तो सर आप कैसे मेडिटेट करते हो, मतलब आपका तरीका क्या है मेडिटेशन करने का? वैसे तो मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं सिंपली चौकड़ी मार के बैठ जाता हूँ, जिसे सुखासन बोलते हैं। बैक को स्ट्रेट रखता हूँ, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। और इसका एक रिदम होता है, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी मीडियम। उससे क्या होता है, मेरा ध्यान सभी चीजों से हट जाता है और मेरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ होता है, भी कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है। तो उससे ना मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ याद रहता, कोई टेंशन नहीं होती, ना पास्ट की कोई मेरे को मेमोरी जो है वो तंग करती है। तो मैं प्रेजेंट मोमेंट में होता हूँ। और उस टाइम जो आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, उससे आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। तो आप कभी भी 5 या 10 मिनट आंख बंद करके बैठो, तो आप जब आंखें खोलोगे आपको सब कुछ ऐसे दिखेगा जैसे HD दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप चीजों को बिल्कुल वैसे देखना शुरू कर देते हो जैसे वो हैं, ना कि वो चश्मे लगाकर जो हमें सोसाइटी ने पहनाए हैं, जैसे धर्म का चश्मा, कास्ट का चश्मा, स्टेटस का चश्मा। तो ये थे हमारे साथ कपिल सर, जिन्होंने अपनी नॉलेज और विजडम हमारे साथ शेयर करी। ऐसे और इंसाइटफुल पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।